18.1 जस्ट रीड द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी के होंगे, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, वो आपको खुद करने हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। नाउ फोकस, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। हमको बोला गया है फाइंड द एलएसए, एलएसए मतलब सीएसए एंड टीएसए, किसका? क्यूबॉइड का। हमको दिया गया लेंथ कितनी? 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर और हाइट 20 सेंटीमीटर। हमें जस्ट फॉर्मूला पुट करना है। सीएसए का फॉर्मूला 2h ब्रैकेट L प्लस बी, टीएसए का फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यूज डालोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब फोकस, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LSA एंड TSA। सेम हमको निकालना है CSA एंड TSA, किसका? क्यूब का, जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है CSA कितना होता है? 4a स्क्वायर, TSA कितना होता है? 6a स्क्वायर। आपको जस्ट वैल्यूज डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। फोकस, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ द TSA एंड CSA ऑफ अ क्यूब। हमको निकालना है TSA और CSA का रेशियो। आप सभी को पता है TSA का फॉर्मूला 6a स्क्वायर, CSA का फॉर्मूला 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट, 6/4 कट करोगे 3/2, द रेशियो इज 3:2। वेरी इजी। नाउ फोकस, क्वेश्चन नंबर 4, Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden block covered with colored paper with picture of Santa Claus. मतलब क्या है? कोई मैरी है, उसको अपना क्रिसमस का ट्री रखना है। ट्री किसमें रखना है? एक बॉक्स में रखना है। वो बॉक्स क्या होना चाहिए? सैंटा क्लॉज के पेपर से कवर होना चाहिए। क्लियर है? आप सभी को पता है हमें बॉक्स को कवर करना पड़ेगा फॉर ऑल द 6 फेसेस। सभी 6 फेसेस से कवर करेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका टोटल सरफेस एरिया। हमें दिया गया है लेंथ की वैल्यू 80, बी की वैल्यू 40, एच की वैल्यू 20। हम यहां से फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूला पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमको कितना सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? अब सभी ध्यान दो, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्वेश्चन वाले ने बोला हमें क्या गिवन है? स्क्वायर शीट्स, और स्क्वायर का साइड कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ध्यान दो सभी, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड। इस बॉक्स को कवर करने के लिए हमें दी गई है स्क्वायर शीट्स। क्लियर है? हमें निकालनी है नंबर ऑफ शीट्स। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। हाउ मेनी कंसेप्ट, कितनी शीट्स। तो हमें फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एरिया, तो ऊपर जिसको हमें कवर करवाना है, नीचे एक शीट का एरिया। क्लियर है? आई बात समझ में? जो हमने टीएस से निकाला था ये तो आएगा ऊपर, नीचे आएगा एक शीट का एरिया। शीट किस फॉर्म में है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड। इसको डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ शीट्स। क्लियर है? फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू द कंसेप्ट्स। आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ट्राई करने के बाद आपको अपना आंसर मैच करना है। 101% आंसर मैच करेगा। ठीक है? बट प्लीज ट्राई करना। ठीक है? हाँ जी बेटा, फोकस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है? 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। हमको क्या करना है बेटा? 3 क्यूब को एक साथ प्लेस कर दिया। जब हम उनको एक साथ प्लेस करेंगे तो एक खास बात होगी। खास बात क्या होगी? जो लंबाई थी ना वो तो हो जाएगी 3 गुना। ध्यान दो, हमने तीनों को एक साथ रख दिया। तीनों को एक साथ रखने से खास बात क्या होगी बेटा? कि जो लंबाई थी
वो तो हो गई 3 गुना। ध्यान दो सभी, ये साइड थी A, ये थी A और ये भी थी A, ये तो कितनी हो गई 3A, लेकिन चौड़ाई जो थी वही रहेगी और जो ऊंचाई जो थी वही रहेगी। दिस इज द डायग्राम। क्लियर है सबको ये चीज? हाँ जी बेटा, क्या सबको ये चीज क्लियर है? जब हमने 3 क्यूब को एक साथ जोड़ दिया, जोड़ने के बाद लंबाई तो हो गई 3 गुना, लेकिन चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी। क्लियर है? गॉट इट? तो सभी ध्यान देंगे। पूछा क्या है, पढ़ो सभी ध्यान से। पूछा क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 3a मल्टीप्लाई ब्रेथ, हाउ मच? 3a स्क्वायर प्लस b इंटू h, b इंटू h, हाउ मच? a स्क्वायर प्लस l इंटू h, l की वैल्यू 3a, h की वैल्यू a, 3a मल्टीप्लाई a, हाउ मच? 3a स्क्वायर। क्लियर है? जोड़ दो, 3 4 4 और 3 7, 7a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया 14a स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड। क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो निकालनी है। रेशियो किसकी? जो नया क्यूबॉइड बनाया उसका टीएसए ऊपर, नीचे क्या करना है? सम ऑफ टीएसए ऑफ 3 क्यूब्स। जो 3 क्यूब थे उनके टीएसए का सम। ध्यान दो, 14a स्क्वायर तो ऊपर आएगा, इसका टीएसए 6a स्क्वायर, इसका 6a स्क्वायर, इसका 6a स्क्वायर, 6 और 6 12, 12 और 6 18, दैट मींस 18a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट, 2 7 जा 2 9 जा, आंसर विल बी 7:9। क्लियर है? हाँ जी क्लियर। हमको निकालना था रेशियो नए क्यूबॉइड का और तीनों क्यूबॉइड के टीएसए के सम का। क्लियर है? हमको क्या करना है? पहले बड़े वाले क्यूबॉइड का टीएसए निकाल लेना है। बड़े वाले क्यूबॉइड का टीएसए निकालने के बाद हमको क्या करना है? छोटे वालों को ऐड करना है। ऐड करने से आपका आंसर आएगा। फोकस बेटा, रीड क्वेश्चन नंबर 7। हमको बोला गया है कि हमारे पास एक क्यूब है 4 सेंटीमीटर का। इस क्यूब से मैंने छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के क्यूब बनाए। मुझे ये बताना है जो नए छोटे छोटे क्यूब बनेंगे उन छोटे छोटे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, हमको ये बताना है। आप सभी को पता है एक क्यूब का टीएसए क्या होता है? 6a स्क्वायर। मुझे पता है उसकी साइड कितनी है? 1, दैट मींस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट मींस 6 इंटू 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ चुका है टीएसए किसका? एक छोटे क्यूब का। लेकिन मुझे निकालना है छोटे क्यूब कितने, वो पता लगेगा नंबर ऑफ क्यूब से। नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, बड़े क्यूब की वॉल्यूम ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, स्मॉल क्यूब की वॉल्यूम नीचे। क्लियर है? ध्यान दो सभी। साइड कितनी है? 4। वॉल्यूम क्या होती है? साइड का क्यूब। साइड क्या है? 1। वॉल्यूम क्या होती है? साइड का क्यूब। 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1, हमें मिलेगा 64। मतलब हमने छोटे क्यूब कितने बनाए? 64। तो हम क्या करेंगे? 64 के मल्टीप्लाई 6 से हमें मिलेगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टीएसए ऑफ न्यू स्मॉल क्यूब्स। क्लियर है? हाँ जी क्लियर सभी को? दिस इज द टीएसए ऑफ न्यू स्मॉल क्यूब्स। जो हम छोटे क्यूब बनाएंगे उनका टीएसए होगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? फोकस क्वेश्चन 8 क्या गिवन है?
द लेंथ ऑफ द होल इज 18। जो उसने बोला वो मैंने लिख दिया। ब्रेथ कितनी है? 12। वेरी गुड, फोकस, रीड करो। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ फ्लोर एंड रूफ, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ रूफ, दोनों का सम किसके बराबर है? एरियाज ऑफ 4 वॉल्स। किसका एरिया? 4 वॉल्स का एरिया। मैंने आप सभी को अच्छे से बता रखा है। फ्लोर का एरिया L इंटू बी, रूफ का एरिया L इंटू बी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2H ब्रैकेट L प्लस बी। क्लियर है? हमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। LB प्लस LB 2LB 2H ब्रैकेट L प्लस बी। 2 से 2 कट, LB की वैल्यू H L प्लस बी। हमें निकालनी है हाइट, हाइट को ये छोड़ दो। L प्लस बी मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आओ। LB डिवाइड बाय L प्लस बी। हमारे पास LB है और BB है, दोनों की वैल्यू डाल दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? आपको यह पता होना चाहिए फ्लोर का एरिया क्या होता है, रूफ का एरिया क्या होता है, और पुट कर देना है बस। ठीक है? इसके बाद कैलकुलेशन आपके हाथ में है। ठीक है बेटा? वेरी गुड। नाउ फोकस, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना। हाँ बेटा, रीड करेंगे सभी, रीड करो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? हमें हैज टू बिल्ड अ क्यूबिकल वाटर टैंक, उसको एक टैंक बनाना है। ठीक है? जिसकी जो साइड है वो कितनी है? 1.5 मीटर लॉन्ग। क्लियर है? टैंक कैसा बनाना है? क्यूब की फॉर्म का, जिसकी साइड कितनी है? 1.5 मीटर। क्लियर है? ध्यान दो सभी। नेक्स्ट, he gets the outer surface of the tank excluding the base। उसको जो टैंक बनाना है, उस टैंक का जो बेस रहेगा, ध्यान दो सभी, बेस मतलब ये, उसको यहाँ पे टाइल्स नहीं लगानी है। टोटल कितने फेस होते हैं? 6 में से एक फेस पे टाइल नहीं लगानी है, तो कितने फेस बचे? 5। और हमें पता है एक फेस का एरिया क्या होता है? A स्क्वायर, मतलब 5 फेस का एरिया 5A स्क्वायर। बताएंगे सभी, क्या सभी को ये क्लियर है? क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, 6 फेस में से वो बोल रहे हैं एक फेस पे टाइल नहीं लगानी भाई, 5 पे लगानी है, तो 5 का एरिया 5A स्क्वायर। क्लियर है? जिसके अंदर हमको पता है एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू कितनी है? 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। यहां से मेरा आंसर आया ये। क्लियर है? इतने एरिया पे मुझे मेरी टाइल लगानी है। अब ध्यान दो, टाइल किस शेप की है? रीड द क्वेश्चन। He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with, कैसी टाइल है? स्क्वायर टाइल है। क्लियर है? स्क्वायर टाइल का साइड कितनी है? 25 सेंटीमीटर। जो हमको टाइल लगानी है वो टाइल की शेप कैसी है? स्क्वायर। हमको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्लियर है? गॉट इट? हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। टाइल्स कितनी? फॉर्मूला क्या होगा? जहां पे लगानी है उसका एरिया ऊपर, और जो लगानी है उसका एरिया नीचे। बट ध्यान तो सभी, ये किसमें था? सेंटीमीटर में। ये किसमें है? मीटर में। आप क्या करो, मीटर को सेंटीमीटर बना दो। इसको क्या बनाया? सेंटीमीटर। इसको क्या बनाया? सेंटीमीटर। क्लियर है? मीटर स्क्वायर को हटा के क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइल्स कैसे निकालेंगे? जहां लगानी है उसका एरिया तो ऊपर, और जिसके थ्रू लगानी है
उसका एरिया नीचे। बताएंगे सभी। क्या ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है? हाँ जी, ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है। जहां लगानी है उसका एरिया ऊपर और जिसके थ्रू लगानी है उसका एरिया नीचे। बेटा दोबारा वही कंसेप्ट आ रहा है। हाउ मेनी कंसेप्ट, कितनी टाइल्स, जहां लगानी है वो ऊपर, किसके थ्रू लगानी है वो नीचे। क्लियर है? गॉट इट? आई बात समझ में सभी को? हाँ जी बेटा, गॉट इट सभी को? जैसे मैं देख पा रहा हूं, अगर आप जब कैलकुलेशन करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 180। मतलब आपको कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? दैट इज 180। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होता है, मुझे कॉस्ट बतानी है। ध्यान दो, मुझे गिवन है 12 टाइल्स की कीमत कितनी है? 360। एक टाइल की कीमत 360 बाय 12। मेरे पास कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट है? 180। तो मैं क्या करूंगा? 180 से मल्टीप्लाई। दिस इज द फाइनल आंसर। बताएंगे सभी? क्लियर है? हाँ जी बेटा, बताएंगे सभी? क्लियर है? बेटा फोकस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैं चाहूंगा आपसे, आप प्लीज इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन करना मेरे लिए, ठीक है बेटा? फोकस, हमको ये गिवन है कि अगर हम किसी क्यूब की साइड को कितना बढ़ा दें? 50%। क्या आप सभी को क्लियर है? 50% का मतलब है आधा। अगर हम उसको आधा बढ़ा दें, आधा बढ़ाने के बाद टीएसए कितना परसेंट इंक्रीज होगा, हमें यह बताना है। क्लियर है? हमको यह बताना है उसका टीएसए कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। देखो बेटा, हम मान लेते हैं जो हमारे पास क्यूब है उसकी साइड कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो उसका टीएसए कितना होगा? 6a²। हमने मानी है साइड कितनी? 100। कितना हो जाएगा? 100 into 100, 10,000। 10,000 multiply 6, how much? 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो होगा हमारा पुराना टीएसए। क्वेश्चन वाले ने बोला साइड को बढ़ा दो कितना? 50%। 50% का मतलब है आधा बढ़ा दो। 100 का आधा कितना? बताओ सभी चैट बॉक्स में। 100 का आधा कितना? 100 का आधा कितना? वेरी गुड। कितना बढ़ा दें? 50 बढ़ा दें। मतलब हमने 100 में 50 जोड़ दिया, कितना हो गया? 150। दिस इज द न्यू साइड। तो आप निकालो नया टीएसए। न्यू टीएसए कैसे निकालोगे? 6a², 6 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 150। सभी बच्चे मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कितना आएगा। डू कैलकुलेशन फर्स्ट। अरे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, शर्माओ मत। डू मल्टीप्लाई। वेरी गुड, डू मल्टीप्लाई। हाँ जी बेटा, कितना है आप सभी का? वेरी गुड। 135 135 और उसके बाद 3 0 आ रहा है सभी का? हाँ जी बेटा, आ रहा है सभी का? 135 000। वेरी गुड। नाउ टू माइनस। हमको निकालना है कितना इंक्रीज हुआ। दिस इज न्यू, दिस इज ओल्ड, दोनों को माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ। डू माइनस। आई थिंक आपका आएगा 75,000। आया सभी का? आप सभी का आएगा 75,000। दिस इज द इंक्रीमेंट कि हमारा इतना इंक्रीज हुआ।
आप सभी याद करेंगे परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, जो बढ़ा वो ऊपर, नीचे ओरिजिनल इनटू 100। ध्यान दो सभी, बढ़ा कितना 75,000, था कितना 60,000 मल्टीप्लाई 100%। क्लियर है? गॉट इट? 30 से 30 कट, 15 5 जा 15, 4 जा 4, 1 जा 4, 25 जा 25, 5 जा 125%। दिस इज द आंसर। क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्लियर? फोकस, रीड क्वेश्चन नंबर 11। क्या गिवन है? अ क्लोज आयरन टैंक जिसकी लेंथ गिवन है 12 मीटर, जिसकी ब्रेथ गिवन है 9 मीटर, गहराई गिवन है 4 मीटर। हमको एक वर्ड गिवन है क्लोज। आप सभी को पता है इस वर्ड का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यूज को इस क्वेश्चन में डाल देंगे। डालने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हमको टैंक बनाने में कितना एरिया लगेगा। हमको जो मटेरियल चाहिए उस मटेरियल का कितना एरिया होना चाहिए, बताएंगे सभी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। हमको जो मटेरियल चाहिए उस मटेरियल का हमको एरिया पता चल जाएगा कि हमको कितना एरिया चाहिए। क्लियर है? अब सभी ध्यान दो, हमको जो एरिया मिला, हमको गिवन है उस मटेरियल की, हमको गिवन है चौड़ाई। हम सभी को पता है अगर हम बाजार में जाएंगे तो जो भी मटेरियल होगा उसको अगर हम खोलेंगे तो किस फॉर्म में निकलेगा? रेक्टेंगल की फॉर्म में। क्लियर है? रेक्टेंगल में क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। हमको गिवन है जो हमको मटेरियल है उस मटेरियल की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। हमको निकालनी है उसकी लंबाई कि जो मटेरियल हम बाजार में लेने गए उस मटेरियल की लंबाई कितना लेके आए। तो हमको पता है जो हमें एरिया चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। हमको ब्रेथ गिवन है तो हम ब्रेथ को नीचे ले आएंगे, वहां से हमको क्या मिल जाएगा? लेंथ। बताए सभी, क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, क्या ये पॉइंट क्लियर है? हम जब बाजार में जाएंगे, बाजार में जाने के बाद, हाँ जी बेटा, आपको जस्ट एक फॉर्मूला पुट करना है, एरिया ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है? हमने क्या किया, जो हमको मटेरियल रिक्वायर्ड था उसका जो एरिया था दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। हमको गिवन है जो शीट है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2। हमको गिवन है उसकी चौड़ाई 2 मीटर है। क्लियर है? हमने क्या किया, हमारे मटेरियल को 2 से डिवाइड कर दिया, वहां से हमें मिल जाएगा कि जो हमको शीट गिवन है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। हमको ये गिवन है जो शीट है ना उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? ध्यान दो सभी, 5 रुपए पर मीटर। हमने निकाल लिया हमको कितना मीटर लंबा चाहिए। हम क्या करेंगे, 5 रुपए से मल्टीप्लाई, वहां से मिल जाएगी रिक्वायर्ड कॉस्ट कि हमको कितने पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्लियर सभी को? हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को? स्टूडेंट्स फोकस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। बेटा फोकस, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? बेटा हमको ये गिवन है कि हमारे पास एक बॉक्स है
जो किसका बना हुआ है, वुड का, और वो वुड कितने सेंटीमीटर मोटी है, 3 सेंटीमीटर। हमको गिवन है डायमेंशंस, लेंथ की वैल्यू 148, ब्रेथ की वैल्यू 116 और हाइट की वैल्यू 83, ऑल आर इन सेंटीमीटर। बेटा सभी ध्यान देंगे, फोकस स्टूडेंट्स, फोकस। बेटा मान लेते हैं ये हमारा बॉक्स है जिसको हमको पेंट करना है। बेटा हमको ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये कितना सेंटीमीटर मोटा है, 3 सेंटीमीटर थिक है। मतलब बेटा हमको जो ये गिवन है दी जाता एक्सटर्नल डायमेंशंस मींस एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल ब्रेथ, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि जो वुड है वो 3 सेंटीमीटर मोटी है। इसका मतलब जो इंटरनल डायमेंशंस होंगे वो क्या होंगे, कम। कैसे, सभी ध्यान देंगे। मान लेते हैं ये हमारा इंटरनल है, ध्यान दो सभी, ये मेरा कितना सेंटीमीटर मोटा है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर यहां से कम हो जाएगा, दैट मींस 3 यहां से कम हुआ, 3 यहां से कम हुआ, हाउ मच, 6। उसी तरह 3 यहां से कम हुआ, 3 यहां से कम हुआ, हाउ मच, 6। इसका मतलब जो हमारी लेंथ रहेगी वो 3 ये कम, 3 ये कम, हाउ मच, 6 सेंटीमीटर लेस। उसी तरह जो ब्रेथ रहेगी वो भी 3 सेंटीमीटर लेस, 3 सेंटीमीटर लेस, हाउ मच, 6 सेंटीमीटर लेस। सभी ध्यान देंगे, न्यू लेंथ 3 माइनस 3 माइनस, क्योंकि हमारी जो वुड है वो 3 सेंटीमीटर मोटी है, यहां से 3 सेंटीमीटर कम, यहां से 3 सेंटीमीटर कम, तो कितना बचेगा, लास्ट में बचेगा 142 सेंटीमीटर, जहां पे हमको पेंट करना पड़ेगा। क्लियर है। सेम वे फोकस ब्रेथ, यहां से 3 सेंटीमीटर, यहां से 3 सेंटीमीटर, 3 + 3 हाउ मच, 6। दैट मींस हमको फोकस करना है, जो भी चीज माइनस होगी वो दोनों एंड से 3 माइनस होगी। 3 लेंथ हाउ मच, 6, 3 ब्रेथ हाउ मच, 6। कितना बचेगा, 110। सो दिस इज द न्यू लेंथ, दिस इज द न्यू ब्रेथ। सभी ध्यान देंगे। अगर मैं बात करूं हाइट की, क्वेश्चन में गिवन है हमारा जो बॉक्स है वो ऊपर से क्या है, ओपन। अगर ओपन होगा तो ऊपर लकड़ी नहीं लगी होगी, लकड़ी कहां लगी होगी, सिर्फ नीचे। सभी ध्यान देंगे, जो हाइट है वो नीचे से कम होगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। हाइट विल बी 3 सेंटीमीटर लेस फ्रॉम द बॉटम। दैट मींस जो हाइट रहेगी वो सिर्फ 3 सेंटीमीटर कम होगी नीचे से। दैट मींस 83 माइनस 3 कितना होगा, 80 सेंटीमीटर। सो दिस इज द न्यू हाइट। क्लियर है। हमारे पास नई लेंथ आ चुकी है, नई ब्रेथ आ चुकी है, नई हाइट आ चुकी है। आप सभी ध्यान देंगे, हमको पेंटिंग कहां करनी है, इसके अंदर वाली 4 वॉल्स पे प्लस बेस पे। सभी ध्यान देंगे, 4 वॉल का एरिया क्या होता है, 2h ब्रैकेट f + b। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट मींस l × b। हमको हमारी वैल्यूज पुट करनी है। पुट करने के बाद एरिया निकालना है। हमारा एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन जो हमारी कॉस्ट गिवन है वो किसमें है, मीटर स्क्वायर में। हम क्या करेंगे, हमारे एरिया को 10,000 से डिवाइड करने पे मीटर स्क्वायर बनेगा। जो आंसर आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा रुपीस में। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। आपको फोकस करना है सिर्फ इस पोर्शन पे, जो इनर लेंथ होगी, इनर ब्रेथ होगी और इनर हाइट होगी, वो कैसे निकलेगी। आप बस ये फोकस करना है। बॉक्स ऊपर से ओपन था तो सिर्फ 3 माइनस होगा, लेंथ में 6 माइनस होगा और ब्रेथ में 6 माइनस होगा। क्लियर है। Got it? So in this way we have to do question number 13. Students focus.
दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 18.1 लेवल 1 जो हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमको गिवन है कि कोई रूम है, वो क्यूबॉइड के फॉर्म में गिवन है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको ये गिवन है। उस रूम के अंदर जो वॉल्स हैं, उस वॉल्स पे क्या है, 2 डोर्स लगे हुए हैं और 4 विंडोज लगी हुई हैं। ये उनके डायमेंशन है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। हमको क्या करनी है, उस रूम की वॉल्स के ऊपर क्या करनी है, पेंटिंग। पेंटिंग का हमको रेट गिवन है, हमको ये बताना है कि कितनी कॉस्ट लगेगी। बेटा आप सभी को पता है डोर्स और विंडोज पे हम पेंटिंग नहीं करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस एरिया ऑफ डोर्स प्लस विंडोज। हमको क्या करना है, डोर्स और विंडोज का एरिया निकालना है, उनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद वॉल्स के एरिया में से माइनस कर देना है। 4 वॉल्स का एरिया 2h ब्रैकेट l प्लस b, ये डायमेंशन हमको यहां डालने हैं। मल्टीप्लाई क्या करना है, डोर्स, डोर्स कितने हैं, 2, 2 के मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस विंडोज कितनी है, 4, 4 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, जिसके ऊपर हमें क्या करनी है, पेंटिंग। क्लियर है, गॉट इट। एरिया निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.50 से। वहां से हमें पता चलेगा कि हमको कितने पैसे देने पड़ेंगे वॉल्स पे क्या करने के, पेंटिंग करने के। क्लियर है, गॉट इट। इन दिस वे वी हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 18.1 level 1. In the next video we will discuss the 18.2 volume of cuboid and volume of cube. So I hope आप सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। So please like the video, share the video to your friends. Thanks for watching. Stay home, stay safe.